Hello student, welcome to Physics Expert. Myself your favorite teacher रमेश सर। आज हम लेके आए हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। मतलब आज का जो टॉपिक है वो क्या है? डिफेक्ट ऑफ विजन। मतलब आंख में क्या क्या दोष होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक पर्सन को नजदीक का वस्तु को देखने में दिक्कत हो जाता है तो ऐसे करके वो देखता है। कभी कभी कोई पर्सन को क्या हो जाता है, दूर का वस्तु को देखने में क्लियर तो ऐसे करके देखते हैं। कोई पर्सन ऐसे करके पेपर पढ़ेगा नजदीक के मिला करके, और कोई कहेगा ऐसे करके पढ़ेगा, और एक स्वस्थ आदमी कहेगा कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो ऐसे ही देख लेते हैं। तो ये जो डिफेक्ट है उसी डिफेक्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला डिफेक्ट होता है मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा होता है प्रेसोबायोपिया। तो हम लोग वन बाय वन करके पूरा डिस्कशन करेंगे किसका, डिफेक्ट ऑफ विजन का। तो मायोपिया को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं शॉर्ट साइटनेस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट साइटनेस। ठीक है। अब शॉर्ट साइटनेस दैट मीन्स मायोपिया होता है क्या, इसमें समझते हैं। दिया है अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया में क्या है कि नजदीक का वस्तु तो उसको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है, बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी क्लियरली। मतलब दूर का वस्तु उसको क्लियर नहीं दिखाई देगा, बट नजदीक का वस्तु क्या देगा, उसको क्लियर दिखाई देगा। मतलब दूर का वस्तु उसको दिखाई ही नहीं देगा बढ़िया से, और नजदीक का वस्तु उसको क्लियरली दिखाई देगा। तो मेनली इसका लॉजिक क्या है, क्यों होता है, क्या कारण है जिसके कारण आदमी को मायोपिया शॉर्ट साइटनेस होता है, जिसमें क्या होता है, पर्सन जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है, बट फार ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली नहीं देख पाता है। तो कॉज क्या है, ये दिया हुआ कॉज। इसमें क्या होता है, आंख में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। आंख में जो आपका प्राकृतिक आंख दिया है उसमें कौन सा लेंस होता है ये भी जानना जरूरी है। तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। इसका कारण क्या है मायोपिया होने का, आपका कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। जब आपका कॉन्वेक्स लेंस, जो आंख में कॉन्वेक्स लेंस है उसका क्या हो जाए, फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाए, मतलब बहुत छोटा हो जाए, तो उस केस में होता है मायोपिया। नहीं तो आपका आइज बॉल इज एलोंगेटेड, मतलब आइज बॉल क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उस केस में आपको क्या हो जाता है, मायोपिया। कारण क्या है, यही है कारण। अब हम लोग करेक्शन, मतलब इसका करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज, मतलब इस मायोपिया डिफेक्ट को हटाने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। देख लेते हैं, मानिए एक पर्सन है जिसका ये आंख है, ये क्या है, आइज है पर्सन का, और देख रहे हैं यहां क्या है, दूर से क्या है, इन्फिनिट, मतलब बहुत सारा दूर से क्या हुआ, रे आया, ठीक है, आंख पर पड़ा। कोई भी ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट है, वहां से रे आया तो उसके आंख पर, और इमेज जब बना तो ये रेटिना से पहले बन गया। क्या बन गया, रेटिना से पहले। क्यों बन गया, तो हम बताएं कि क्या हो जाता है, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, टू शॉर्ट हो जाता है। तो इस कारण क्या बन गया, पहले बन गया। क्या हो गया, पहले बन गया। तो पहले बन गया तो आंख पर तो इमेज प्रॉपर रूप से दिखाई। इमेज तभी फॉर्मेशन होता है जब रे कहां पर बने, इमेज कहां पर बने, रेटिना पर बने। तो ये रेटिना पर तो नहीं बना, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, अब एक लेंस बाहर से आंख के ऊपर लगा दिए। वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस लगा दिए। जब कॉनकेव लेंस लगाए तो देखे कि इमेज जो बना मेरा कहां बना, रेटिना पर। कहां बना, रेटिना। तो इस तरह से हम लोग देखे कि जब दूर का वस्तु था उसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, तो उस वस्तु को क्लियर देखने के लिए उस आदमी को कौन सा चश्मा लगाना पड़ेगा, चश्मा में कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। और आपको बताएं इस लेंस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। अब देखिए उस लेंस का पावर हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब वो लेंस जो डिफेक्ट है तो उसका पावर हम जो पहनेंगे कॉनकेव लेंस से बना चश्मा जो पहनेंगे उसका पावर कैसे निकालेंगे। तो दिया है पावर ऑफ
कॉनकेव लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिया। हम लोग उसका तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। पहले इस केस में हमेशा ये कंसीडर करना है u को, मतलब हमेशा इस केस में u को क्या लेना है, इनफाइनाइट पे। जब भी मायोपिया होगा तो हमेशा u न्यूमेरिकल में भी यूज करना है u का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। मायोपिया के केस में जब भी न्यूमेरिकल देखने को मिले तो क्या यूज करना, u का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। अब भी मान लो इमेज बना मेरा आंख पर, तो x डिस्टेंस पर, मतलब आंख में ही इमेज बनता है, तो हम लोग मान लेते हैं इमेज डिस्टेंस क्या है, x है। तो इमेज बन रहा है तो x है तो नेगेटिव लेंगे। हम बताए हैं कॉनकेव लेंस में क्या होता है, सारा क्वांटिटी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हम लोग क्या ले लिए, x डिस्टेंस मतलब माइनस एक्स, और इनफाइनाइट का वैल्यू, तो 1 बाय इनफाइनाइट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फोकल मतलब ये इस तरीके से सॉल्व किए तो फोकस मेरा कितना आ गया, f इजकल टू माइनस एक्स। अब पावर क्या हो जाएगा उस लेंस का, 1 बाय एफ, फॉर्मूला जानते हैं 1 बटा एक्स हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा उसका पावर। तो पावर इसमें कैसा आया, पावर किस, जब भी पावर आपका नेगेटिव रहे तो कौन सा डिफेक्ट है आपके पास, ये समझ लीजिए। जब भी पावर नेगेटिव आए तो कौन सा डिफेक्ट है आपके पास, मायोपिया है। क्या है, मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस। और इसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है बट फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता। डिफेक्ट ऑफ विजन में दूसरा डिफेक्ट क्या है, हाइपर माइट्रोपिया। पहला हम लोग पढ़े मायोपिया और दूसरा पढ़ रहे हाइपर माइट्रोपिया। ये इसको दूसरा नाम इसका क्या है, फार साइटनेस। फार साइटनेस, ये हाइपर माइट्रोपिया होता है क्या, इसको समझते हैं। कह रहा है अ पर्सन कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर का वस्तु इसमें क्या होगा, क्लियर दिखाई देगा, बट इज अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब नजदीक का वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देगा पर्सन को। वो पर्सन को कौन सा डिफेक्ट होगा, आइज डिफेक्ट, हाइपर माइट्रोपिया, जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, फार साइटनेस। अब देखिए ये कारण क्या है इस हाइपर माइट्रोपिया होने का। तो पहला कारण है फोकल लेंथ का, आंख की फोकल लेंथ का। ये नहीं कि जो हम लेंस यूज करेंगे, आंख के अंदर जो लेंस रहता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसका फोकल लेंथ क्या हो जाए, टू लॉन्ग, बहुत बड़ा हो जाए। पहली वाला में क्या पढ़ी थी मायोपिया में, टू शॉर्ट हो जाता है। और आइज बॉल क्या हो जाता है इसमें, छोटा, शॉर्टिन मतलब छोटा हो जाता है। पहले वाला में क्या बन रहे थे, आइज बॉल बड़ा हो जाता है। तो ये दो लॉजिक है, दो कारण है जिसके कारण आदमी किस चीज से सफर करता है, हाइपर मेट्रोपिया से। मतलब पर्सन को हाइपर मेट्रोपिया है तो इसका दो लॉजिक है, होने का कारण क्या है, क्या हो जाता है, वो लेंस जो आंख में है वो कॉन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और आइज बॉल क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो वो किस डिफेक्ट से सफर करेगा, हाइपर मेट्रोपिया से। अब इसका करेक्शन के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, करेक्शन फॉर हाइपर, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। क्या, कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। देख लीजिए इसको इमेज में हम लोग समझते हैं, इसको आई डैश नाम दे देते हैं। देखिए मानिए नियर से उसमें फार, उसमें देखने में किसमें, मतलब इसमें क्या था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर, दूर का वस्तु को क्लियर देख रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें है, नजदीक का वस्तु को देखने में। तो नजदीक का वस्तु से यहां से हम लोग एक एक्स डिस्टेंस, मान लो एक्स डिस्टेंस है, यहां से रे को पास कराए तो देखे कि इमेज जो बना रेटिना से बाहर बना। इसमें हमेशा इमेज कहां बना, रेटिना से बाहर बना। अब रेटिना पर बनाना है इमेज तो हमको कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि उसको कन्वर्ज करना था। पहला वाला में क्या था, दूर मतलब रेटिना से पहले बन गया था, रेटिना पर बना था, उसको हम लोग डाइवर्ज लेंस यूज किए, डाइवर्जिंग लेंस यूज किए थे। तो यहां कौन सा लेंस यूज करेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए इसी में हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हम लोग उस लेंस का पावर क्या यूज करेंगे, तो फार्मूला, लेंस फार्मूला, इसमें हम लोग एक्स डिस्टेंस पर इमेज बना है और डी डिस्टिंक्ट विजन होता है, लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन होता है। और लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इससे यदि नजदीक के वस्तु को देखने में दिक्कत हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। अब यदि इनफाइनाइट
तक के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहा है तब डिफेक्ट नहीं। मानो कि 25 सेंटीमीटर से इन्फिनाइट तक एक स्वस्थ आदमी हेल्दी पर्सन देखता है, क्या देखता है? हेल्दी पर्सन एक आदमी देख पाता है 25 सेंटीमीटर, मान लो ये समझाते हैं 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनाइट, ये क्या है? हेल्दी पर्सन देख पाता है। यदि इसे कम को देखने में दिक्कत हो रहा है तो क्या हो जाता है? वो नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने कैन नॉट सी दिया है ना, मतलब अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब कौन सा डिफेक्ट? हाइपरमेट्रिक। यदि दूर का ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ इन्फिनाइट तक के वस्तु को क्लियर, मतलब जो इन्फिनाइट नहीं होता है, मतलब बहुत दूर तक का वस्तु जहां तक हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो उस केस में कहते हैं कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों डिफेक्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग तीसरा डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? प्रेसोबायोपिया। तीसरा डिफेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेसोबायोपिया। प्रेसोबायोपिया तीसरा डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट जो है सफर करता है किस टाइप का पर्सन? ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन जो है होता है ये प्रेसोबायोपिया से सफर करता है। इसमें हम लोग इसके करेक्शन के लिए क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि उस एज में, ओल्ड एज में क्या होता है, मसल्स, सिलियरी मसल्स क्या हो जाता है? लूज हो जाता है। इसी कारण से वो क्या हो जाता है? प्रेसोबायोपिया। उसको दो टाइप का डिफेक्ट, दूर का भी ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम आ जाता है और नजदीक का ऑब्जेक्ट को भी देखने में उसको प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम को प्रेसोबायोपिया कहते हैं। ओल्ड पर्सन को होता है मेनली ये, और इसमें कौन सा, इसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस मतलब क्या है? एक ही चश्मा का यदि एक पार्ट में दोनों लेंस होता है, एक कॉनकेव लेंस होगा तो दूसरा कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब हम लोग उसी पर बेस्ड, मतलब आज डिफेक्ट पर बेस्ड विजन पर हम लोग क्या लिए हैं? एक न्यूमेरिकल लिए हैं और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमेशा ही सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, पहले आपको पूछेगा डिफेक्ट के बारे में और उस पर बेस्ड क्या दे देगा? आपको एक क्वेश्चन देगा। द फार पॉइंट ऑफ मायोपिया इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आईज। व्हाट is the nature and power of the lens required to correct this problem? अब देखो ये दे दिया है मायोपिया, किससे सफर कर रहा है पर्सन? मायोपिया। मायोपिया मतलब क्या हो गया? नियर साइटनेस। तो नियर साइटनेस में हम लोग आपको बताए यू, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं? इन्फिनाइट पर। कहां पर रखते हैं? इन्फिनाइट पर। और भी कितना दिया आपको? क्या पर्सन फार पॉइंट, फार पॉइंट मतलब ये 80 सेंटीमीटर, भी कितना दिया? -80 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है नेचर निकालने, पावर ऑफ लेंस निकालने और करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/b - 1/u इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/f। भी कितना है? -80 सेंटीमीटर। यू कितना है? इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट। तो एफ कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, तो एफ, सॉरी, -1/80 इक्वल टू 1/f। एफ कितना हो जाएगा आपका? एफ कितना हो जाएगा? -80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? माइनस। ऐसे भी इसमें हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। मतलब इस टाइप के डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस। जब कॉनकेव लेंस यूज करें तो फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव आना जरूरी है। अब पावर का रहा है तो पावर के लिए इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट, -0.8 मीटर हो जाएगा। और पावर इजकल टू क्या होता है? 1/f। और 1/f मतलब कितना हो गया? 0.8। इसको सॉल्व करेंगे तो पावर कितना आ जाएगा? 10^10, 5 दूना 10, 1.25 डायप्टर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस मतलब ये नेचर माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैसा नेचर को रिप्रेजेंट? कौन सा लेंस चाहिए?
कैव लेंस, मतलब ये बता रहा है कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्ट साइटनेस है, शॉर्ट साइटनेस है, और इसमें किस टाइप का लेंस का जरूरत पड़ने वाला है, कॉनकेव लेंस का जरूरत पड़ने। तो ये आप लोग को हम जो कराए पहले विजन डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ाए, उसमें आपको हम पढ़ा दिए मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसोबायोपिया, और मायोपिया पर एक क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवाए। ठीक है, तो क्योंकि ये थ्योरिटिकल पोर्शन था तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल लिए और उसी पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन को भी हम समझाए प्रॉपर मैनर से कैसे लिया जाता है। यू, इसमें आपको लग रहा होगा सर यू क्यों इन्फिनाइट, तो इसमें बोलिए यू इन्फिनाइट क्यों लिए, इसका लॉजिक यही है, इसका मेन लॉजिक यही है, यू को हम इन्फिनिटिव क्यों रखते हैं मायोपिया में, और यू को इन्फिनिटिव रखने का लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है कि इसमें किस ऑब्जेक्ट को, कहाँ के ऑब्जेक्ट को देखने में पर्सन को दिक्कत हो रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट को देखने में, तो इसलिए हम लोग यू को क्या लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। और क्या कीजिए, आप अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है डिफेक्ट ऑफ विजन को पढ़ना। हमेशा डिफेक्ट ऑफ विजन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। थैंक यू।